उसका पाठ करने के बाद व्याख्या आरंभ करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमं वशी तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां यस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतु मुने आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापाप्रविशन्ति अद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुंश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमेच्छति। पिछले रविवार आत्मा में स्थित रहने वाले व्यक्ति जिनको हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं, तो क्या कोई अब प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति आत्मा में स्थित है तो व्यवहार कैसे करेगा? क्योंकि व्यवहार के लिए तो उसको बाहर बाह्यमुखी होना ही पड़ेगा। तो कैसे करेगा, कैसे चलेगा, कैसे बोलेगा, ये प्रश्न उठा था, जिसके उत्तर में भगवान ने 55वें श्लोक से लेकर के 59 श्लोक तक में बताया कि स्थित प्रज्ञ समस्त कामनाओं को भली भांति से त्याग कर आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है और दुखों की प्राप्ति से उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति से निष्पृह, उसमें राग, भय, क्रोध, द्वेष इत्यादि नहीं रहते। शुभ और अशुभ वस्तुएं प्राप्त होने पर न तो वह प्रसन्न होता है और न वह दुखी होता है, न उससे द्वेष करता है, बल्कि अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है। किसी प्रकार से अपनी बुद्धि को वो अस्थिर नहीं होने देता।
जैसे कछुए का हमने उदाहरण दिया था, कछुए अपने सारे अंगों को समेट लेता है जब उसके ऊपर विपदा आती है या उस पर कोई अटैक करता है। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे ऊपर ये इंद्रियों का, विषयों का जब प्रभाव पड़ता है तो अपने मन को पूरी तरह से चारों तरफ से सारी इंद्रियों को बटोर लेता है ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। किंतु अब साधारण व्यक्ति कहेगा कि वो तो ठीक है, उनके लिए तो ठीक है, हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी तो इंद्रियां वश में नहीं है, इसलिए उनका हुआ तो हुआ, हमारे से क्या मतलब। बहुत लोग बोलते हैं कि इतना तो वो तो नहीं कर सकते, श्री रामकृष्ण का जीवन था, स्वामी जी का जीवन था, हमें उससे क्या मतलब, हम थोड़े ऐसा कर सकते हैं। ये हम लोग कहते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। ये स्थित प्रज्ञ का जो लक्षण बताया, एक जैसे स्कूल के अंदर कोई प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता हो तो जो टीचर है उसको तो सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी बच्चों को सिखाने के लिए वो कहता है आ ई उ, इस तरह से बोलता है। इसी प्रकार से जो ज्ञानी है उनके लिए ये उतना ही टीचर की तरह से है, लेकिन जो विद्यार्थी हैं उनको तो सीखना है। तो कैसे सीखेगा? आवृत्ति, जैसा जैसा गुरु ने कहा वैसा वैसा बोलता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे जैसे ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपने को, अपने चरित्र को बनाया है, उसके लक्षणों को सुनने के बाद हमको उसका अभ्यास करना आवश्यक होता है। आवश्यक होता है अभ्यास करना, क्योंकि अभी नहीं है हमें, लेकिन अभ्यास करते करते उसको हम अपने भीतर में आयत्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो श्लोक है, इन श्लोकों में सावधानी की बात आ रही है। हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए साधकों को, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति साधना करता है उसको सब समय सतर्क रहना चाहिए। कहते हैं सावधान, साधक सावधान। तो अगले श्लोक में देखते हैं 59वें श्लोक में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते, परं दृष्ट्वा निवर्तते। साधक ने बहुत दिन अभ्यास कर लिया, अपनी इंद्रियों को वश में भी कर लिया, उसको कोई इसमें कठिनाई नहीं है, लेकिन देखने में आता है कि कहीं पर भी कोई चूक हो जाए तो वो उससे गिर सकता है। यदि कोई व्यक्ति उपवास करता है तो बाहर से तो वह नहीं खाता, ठीक है, बाहर से नहीं खाता है, पर यदि वह समय खाने की सोचे और उपवास करे तो उसको उपवास नहीं कहते हैं। वो बाहर से तो हमने उसको संयम कर लिया, लेकिन भीतर से उसकी चाहना बाकी रह गई, तो ये समाप्त नहीं होता है। उपवास रखने का पश्चाताप भी होता है कभी कभी। कोई बढ़िया चीज़ बन गई घर में जो हमें बहुत पसंद है, तब मन कहता है अरे आज उपवास काहे के लिए किया, या ये चीज़ क्यों आई, उसके अंदर पश्चाताप रहता है। तो ये इसका अर्थ ये है कि भीतर में तो भूख है, भीतर में तो आकर्षण है, बाहर से हमने अपनी इंद्रियों को वश में किया है, ये किंतु होता नहीं है। जब तक के ईश्वर की साक्षात अनुभूति नहीं हो जाती, ये सुप्त भाव से ये हमारे भीतर में विषय रहते हैं। विषया विनिवर्तन्ते परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब तक वो पूर्ण रूप से हम उसको रियलाइज़ नहीं कर लेते, आत्मा में स्थित नहीं हो जाते, तब तक ये विषय हमारे भीतर में आते रहते हैं और हमको प्रलोभित करते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमको मिलता है, विश्वामित्र बहुत बड़े मुनि थे, ऋषि थे। कोई व्यक्ति बड़े आदर्श को लेकर के चलना चाहता है, चलता भी है, बहुत दिन तक विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। लेकिन विश्वामित्र जी के जीवन में हम देखते हैं कब, कैसे और क्यों उसके मन में निहित जो सुप्त कामनाएं थीं वो जागृत हो गई। वह सूक्ष्म वासना जागृत हो गई, अक्रिय रूप में जो डोरमेंट पड़ी हुई थी, वहाँ सुप्त पड़ी हुई थी, वो जागृत हो गई। और मेनका अप्सरा को घने वन में तपस्यारत विश्वामित्र ने देखा तो मन प्रलोभित हो गया और भीतर की छुपी वासना ने उन्हें आ घेरा और वह पतनावस्था को प्राप्त हुई। इसी प्रकार से हम देखते हैं विदेशों में फ्रॉड की बात सुनते हैं। उसने बहुत संयम किया, बहुत कुछ किया,
लेकिन अंत में जाकर के 80 वर्ष की उम्र के बाद वो संयम खो बैठता है और वो सोचता है कि बस अब और जीवन के अंदर कुछ नहीं है, केवल मैथुन और हिंसा, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसी प्रकार बंकिम चंद्र को भी देखते हैं। ठाकुर ने उनसे पूछा जीवन का उद्देश्य क्या है,